जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसएससी का रीजनिंग प्रैक्टिस जो 19वां देखने वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प करेगा। बिल्कुल भी स्किप ना करें, जब पूरा पूरा देखिए। जो प्रैक्टिस जो पीछे पढ़ा दिए गए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। वो बहुत पुराने क्वेश्चन लिए गए, वो भी देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। और हम जो एसएससी एनटीपीसी जो आरआरबी जो सीआरपीएफ हर एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए इनमें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द के लिए सबसे उपयुक्त वन वेन आकृति का चयन करें, है ना। वेन आकृति का चयन करें। जैसे दिया है अपने को महिला, माताएं, बहनें दिया गया, इसमें सही सही अपने को चुनना है ना। ऑप्शन दिए गए जैसे सही सही चुनना है। जैसे कि पहला तो सभी, जिससे कि सभी महिला, ऐसे ही महिला रख दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे महिला रख दें। ठीक है, यहाँ पे महिला रख दें, यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जितने भी महिलाएं, माताएं, बहनें हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर जैसे कि ये महिला रख दिए। ठीक है, ये महिला रख दिए, यानी कि फिर माताएं और बहनें भी अलग अलग नहीं हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला भी गलत है। ठीक है ना। फिर ये तीसरा वाला में है ना, तीसरा वाला देख लेते हैं। जैसे कि तीसरा वाला अगर देखते हैं तो फर्स्ट वाला, जैसे ये अपन कुछ भी रख लेते हैं। जैसे कि ये माताएं रख लेते हैं। ठीक है, ये माताएं, ठीक है, ये माताएं रख लेते हैं। फिर ये महिलाएं रख लेते हैं, तभी तो बनेगा। ठीक है, ये महिलाएं, ठीक। फिर ये अपन रख लेते हैं, ये बहनें। ठीक है, बहनें, ठीक है, ये बहन है। उसी प्रकार जैसे कि माताएं, बहनें, यानी कि कुछ महिलाएं माताएं भी हो सकती, कुछ महिलाएं बहनें भी हो सकती। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी कि ये तो कुछ महिला, मतलब सभी महिला माताएं बहनें नहीं हो सकती, और ये ये नहीं हो सकता, यानी कि लास्ट वाला ये नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट वाला आंसर नहीं हो सकता, यानी कि करेक्ट आंसर इसका यही माना जाएगा। करेक्ट आंसर ये तीसरा वाला इसका। ठीक है, ये तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जैसे अपने को दिया गया है। ठीक है, जैसे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है, जैसे युग्म चुने जिनकी संख्या दी गई युग्म की भांति आपस में संबंधित है ना, आपस में संबंधित है। ठीक है, आपस में संबंधित है। जैसे देख लेते हैं, जैसे कि ये से 9 दिया गया है और ये 27 दिया गया है। ठीक है, 27 दिया गया है ना, कि उसी प्रकार ये संख्या दी गई। ठीक है, यानी कि इसमें आपस में जैसे कि 9 से संबंध 27 से है। ठीक है, यानी कि इनके बीच अंतर देखें, यानी कि 18 का अंतर चल गया। यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 18 का अंतर चला, यानी कि इन संख्या में अगर देखा जाए, इन्हीं संख्या में देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकंड ऑप्शन और ये सभी ऑप्शन में, यानी कि 18 का अंतर है नहीं, बहुत बड़ा बड़ा है 18 का नहीं, यानी कि डायरेक्ट ही इनको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा कर लेते फिर भी नहीं होएगा, है ना। कि 5 का गुणा करेंगे, इनमें 5 का गुणा करेंगे, इसमें भी नहीं होएगा, है ना। फिर इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे, 8 8 64 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें तो 3 ही का गुणा हो रहा। ठीक है, इसी प्रकार नहीं होएगा, यानी कि ये 3 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 का वर्ग, ठीक है, और ये 3 का घन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये 27 आ गया। ठीक है, फिर ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ उठा के रखते हैं, यानी कि 5 का घन होना चाहिए, है ना, 5 का वर्ग होना चाहिए, यानी कि यहाँ 25 आना नहीं होएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ठीक है, ये वाला गलत है, यानी कि दूसरा दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी 8 8 64 होता है। फिर तीसरा वाला देख लेते हैं, यानी कि 15 में अगर 15 का गुणा करेंगे, 15 नमी एक, ये मतलब नहीं, ये भी नहीं होएगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन गलत है, यानी लास्ट वाला, है ना। यानी कि ये 8 का, जैसे कि 9 का वर्ग है। ठीक है, 9 का वर्ग है और 9 का, जैसे 9 का वर्ग है ये, और 9 का घन है। ठीक है, ये 9 का वर्ग है। ठीक, ये 21 से आ गया। ठीक है, उसी प्रकार ये 729 है ना, यानी कि यही वाला
इसका आंसर आएगा, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि लास्ट वाला ये डी वाला करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये तीसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन है जैसे कि दिया गया है ना, जैसे दिया गया है यदि यदि जी 49 तथा बी यू है ना, बी यू जैसे 4441 है तो डी एम क्या होगा, है ना। डी एम क्या होगा पूछा है ना अपने को, डी एम क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं जैसे कि डी एम क्या होगा, देख लेते हैं ना। यानी कि इसमें अगर अपन लेटर को अंक करते हैं ना, यहाँ पे ये से 7 लिखा, ठीक है, फिर ये 2 लिखा, फिर ये यहाँ पे 21 लिखा। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 13 लिख देते हैं, यानी कि 7 को क्या कर रखा है, नहीं 49 लाकर अपन को दिमाग में आ गया, यानी कि इसको 49 अगर 2 का वर्ग है ना, जैसे कि 7 का वर्ग है ना 49 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है ना, तो ये 49 है। ठीक है, ये 49 है, यानी कि 2 का वर्ग ये 4 होता है और 21 का वर्ग 441 होता है। ठीक है, ये 2 का वर्ग है और 441 होता है। ठीक है, ये 21 लिखा है। उसी प्रकार जैसे कि 4 और 13 का वर्ग है ना, तो 4 का वर्ग 16 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है ना, कि यानी कि तीसरा वाला मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला मैच कर रहा है ये। ठीक है, ये तीसरा वाला मैच कर रहा है, यानी कि बाकी सब गलत है। ठीक है, बाकी ये सब गलत है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यदि यदि घड़ी में 4 बजकर 45 है ना, कि 45 मिनट हुई, उसके जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा है ना। जैसे कि जल प्रतिबिंब में समय बताना है अपने को। ठीक, जल प्रतिबिंब में जैसे कि अपने को 4:45 से दिए गए, यानी कि पानी में देखना है समय को। तो अगर अपने को जैसे ऐसे सवाल दिए जाएंगे, यानी कि हमेशा के लिए इसको ऐसे, जैसे कि 6 इसको तो घटा देते हैं कि घटा देते हैं, है ना। जैसे अपन देखते हैं जैसे कि 6 है ना, 6 दिए गए, यानी कि ये जैसे कि 4:45 है ना, तो इसमें घटाएंगे, डायरेक्ट घटा देंगे, यानी कि 5:90 में से घटाएंगे, यानी कि बड़ी संख्या है, यानी कि ये छोटी संख्या, यानी कि बड़ी लेना पड़ेगी अपने को। तो 4:90 जैसे 5:90 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये 45। ठीक है, घटाएंगे यानी कि 1 बचा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, यानी कि 45 बचा है, यानी कि 1:45 पे ये जल प्रतिबिंब देखा गया, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन जल प्रतिबिंब यानी 3 तरीके से घटा सकते हैं, यानी कि 5:90 से भी घटा सकते हैं और 6:30 से भी घटा सकते हैं, यानी कि छोटी संख्या रही तो 6:30 से भी घटा सकते हैं, और उससे भी अगर बड़ी संख्या रही अपने को, जैसे कि अंक में दी गई 24 घंटे में ऐसे, तो जैसे कि 18 और 30 से भी घटा सकते हैं। ठीक है, फिर 17:90 से भी घटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाले और ये है ना, 5:90, 6:30, 18:30 और 17:90, यानी कि इसमें ये ट्रिक सभी में काम कर देगी। ठीक है, यानी कि जल प्रतिबिंब कि कोई से भी सवाल ले लो है ना, तो इसमें से घटा देना, यानी कि सही आंसर आ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर अभी तो यही वाला है करेक्ट आंसर, अभी तो ये तीसरा वाला सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। ये अगला क्वेश्चन जो 5वां है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, जैसे कि श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाएं और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि बताना है।
ठीक है, इसको कि डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, यानी कि दायां बायां कैंसिल हो गया, यानी कि पश्चिम दिशा में ही जाएगा ये तो। यानी कि अगर इसको डायरेक्ट देखेंगे यानी कि दायां दायां और ये एक बायां है ना, ये बायां, यानी कि ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये पश्चिम दिशा में जा रहा है यहाँ से कि, तो दायां बायां कैंसिल हो जाता है, यानी कि ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। यानी डायग्राम के अनुसार भी इसको समझा देते हैं। ठीक, इसके डायग्राम के अनुसार भी समझा देते हैं, यानी कि इसके डायग्राम के अनुसार समझाते हैं। तो ये यहाँ से निकला है ना, ये यहाँ से निकला। ठीक है, ये पश्चिम है ना, ये पश्चिम गया, ये है ना पश्चिम में गया, फिर दाएं मुड़ा है ना कि ऊपर मुड़ा। ठीक है, ऊपर मुड़ा, ऊपर से फिर दाएं फिर बाएं मुड़ा है ना, ये घड़ी की विपरीत दिशा है। ठीक है, यानी कि फिर बाएं मुड़ा, फिर अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि ये पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है, ये पश्चिम की ओर, यानी कि इसका राइट आंसर यानी कि ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि डी वाला है ना, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी देख सकते हो और कम समय में सोल्व हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट दायां बायां और दिशा पूछे तो ऐसे ही देखना ताकि जल्दी से सोल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी अगर देखा जाए तो इसको भी डायरेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं, यानी कि यदि 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा पूछा है ना, कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा पूछा, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा दिन होगा, है ना। जैसे कि 15 अगस्त दिया है और 2013 दिया है ना, कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, यानी कि देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि देख लेते हैं, यानी कि कौन सा दिन होगा, यानी कि कोट में डायरेक्ट कोट ही रखता हूँ इनके, जैसे कोट रखता हूँ। ठीक है, इनके कोट रखता हूँ, जैसे कि कोट रख दिए हैं, तो जैसे कि 15। ठीक, ये यानी कि जो ऊपर चले गया था, ठीक है सॉरी है ना, यानी कि यहाँ पे 15 रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 15 है ना। अगस्त का कोट मैं एक रखता हूँ, मैं मेरे कोट दूसरे हैं, यानी कि कैलेंडर में मैंने दूसरे कोट रखता हूँ, क्योंकि मेरे को कोट याद है तो वही कोट रखता हूँ। ठीक है, यानी कि आपको कोट जो भी याद है कैलेंडर में आपके अनुसार रख सकते हैं। अगर कैलेंडर में अगर आप मैं मेरी ट्रिक है ये कोट रखने की कैलेंडर में, तो मैं ये वही कोट रखता हूँ। वो भी ट्रिक भी आपको बताएंगे जो कैलेंडर को आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत आसान है कैलेंडर को हल करने में, बहुत बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, जो भी बता देंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर भी पढ़ा देंगे। ठीक है, ये अगस्त का कोट में एक रखा। ठीक है, प्लस फिर 2000 को कोट मैंने जीरो रखता हूँ, फिर प्लस यानी कि 13 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, है ना। फिर यहाँ से शेष फल वो से जितने भी बार भाग जाएगा वो लिख लूँगा। ठीक है, यानी कि 4 का भाग यानी कि 4×3 12 है ना, 3 बार में गई, यानी कि यहाँ से 7 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जो भी बचेगा शेषफल वो ही आंसर आएगा, शेषफल आएगा, यानी कि 7 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगर ये 13 और ये 1 यानी कि 14, यानी कि ये बिगड़ गया। ठीक है, फिर ये 1 बचा है, फिर ये 3 बचा है ना। तो 1 और 3 कितने होते हैं, यानी कि 4 होता है, यानी कि सोमवार जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार है, यानी कि यहाँ जैसे कि ये गुरुवार है ना, ये गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, ये गुरुवार आ जाएगा, यानी कि गुरुवार, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर में ये तीसरा वाला मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, यानी कि बहुत बारीकी से समझा दूंगा इसको भी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 7वां क्वेश्चन है ना। 7वां क्वेश्चन है, जैसे दिए गए जैसे 7वां क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें, अनुपस्थित का चयन करें, है ना, अनुपस्थित का चयन करें यूँ बोला है। चलिए देख लेते हैं अनुपस्थित का चयन करना, यानी कि इनका तो ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये सदृश है ना, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जब से बी का नंबर लिख लेते हैं, जैसे बी का नंबर है 2, है ना, बी का नंबर जैसे कि
जैसे बी का नंबर 2 है, ठीक है, ये 6 है, फिर ये 11 है, फिर ये 9 है, फिर ये 13 है, फिर ये 18 है, ठीक है, ये 4 है, फिर ये 7, फिर ये 16 है। उसी प्रकार इनके नंबरिंग तो कर लिया, अपन इनके बीच के अंतर देख लेते हैं। यानी कि इनके बीच अंतर देखते हैं। यानी कि इनके बीच अगर अंतर देखें तो जैसे कि इनके और इनके बीच अंतर देखेंगे तो यानी कि 7 + y, ठीक है। फिर 6 और 13 में अंतर देखते हैं। यानी कि 6 और 13 में अंतर देखेंगे यानी कि 7 + y, ठीक है। फिर 11 और 18 में देखते हैं, यानी कि इसमें भी 7 + y, ठीक है। उसी प्रकार इनमें भी 7 प्लस करना है, यानी कि इसमें भी 7 प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 में अगर 7 प्लस करेंगे, 4 में 7 प्लस करेंगे यानी कि 11, यानी कि 11 या 11 नहीं, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 में 7 प्लस करेंगे 14, मतलब n आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 मतलब ये n आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं, जैसे कि 16 में 7 प्लस करेंगे, यानी कि 7 प्लस करेंगे यानी कि 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगी। यानी कि 23 नंबर पे कौन आता है, ये W आता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि ये ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाला तो गलत है, KUN आ ही नहीं सकता, यानी कि दूसरा वाला दूसरा KNW, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है ना। 8वां क्वेश्चन जैसे कि 8वां क्वेश्चन लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, है ना। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, यूँ बोला है ना। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए बोला, तो 3 दिया गया है, 8 दिया गया है, 15 दिया गया है, 24 दिया गया है। यानी कि इनको श्रृंखला को पूरा करना है, यानी कि इनके बीच अगर अपन अंतर देखेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ अंतर देखते हैं इनके बीच, 3 और 18 में अंतर, 3 और 8 में, सॉरी, है ना, 3 और 8 में अंतर देखें, यानी कि ये 5 प्लस हुआ, ठीक है। फिर 8 और 15 में, जैसे 8 और 15 में अगर अंतर देखेगा तो 8 और 15 में अंतर देखें, यानी कि इसमें क्या प्लस हुआ है, यानी कि 7 प्लस हुआ है, ठीक है, 7 प्लस हुआ है। फिर अगला इसमें भी अंतर देखें, यानी कि इसमें 9 प्लस हुआ है, ठीक है, यानी कि 9 प्लस हुआ। इनके बीच अगर अंतर देखें, यानी कि 2 प्लस हो गया, इनके बीच अंतर देखें 2 प्लस हो गया, यानी कि इनके बीच अगर अंतर देखें, यानी कि 2 प्लस इसमें करेंगे, यानी कि 2 प्लस इसमें भी करेंगे, यानी कि यहाँ पे 11 आ जाएगा, यानी कि 11 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 24 में 11 प्लस करेंगे, यानी यहाँ पे 11 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और 3, यानी कि 35 आंसर आ जाएगा, यानी कि 35 आंसर आ जाएगा, यानी कि 35 आएगी, यहाँ पे संख्या 35 आएगी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा, यानी कि लास्ट वाला डी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगी। यानी कि इनके बीच सबसे पहले तो अंतर ही देखना रहता है, ठीक है, सबसे पहले अंतर ही देखना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, जो आकृति वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आकृति वाले क्वेश्चन से दी गई आकृति को पूरा कीजिए, ठीक है, आकृति को पूरा कीजिए, है ना, आकृति को पूरा करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये आकृति यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति बनेगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ये तो पूरा उल्टा है, यानी कि ये डंडी इधर आ गई, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला है, जैसे दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला हो सकता है, ठीक है, यानी तीसरा वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और ये चौथा वाला भी नहीं हो सकता, यानी कि ये दूसरा वाला ही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना, ठीक है। ये आकृति पूर्ण हो गई, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन, है ना। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल रंग के विपरीत है, जिसे पासा से लिया गया है, पासा से लिया गया है ना, तो पासा से लिया गया है, जैसे कि ये जामुनी दिया है, बैगनी दिया है, नारंगी दिया है, बैगनी दिया है, लाल दिया है, नारंगी दिया है, हरा दिया है, नीला दिया है, लाल दिया है। जैसे कि जामुनी दिया है, बैगनी दिया है, हरा दिया है ना। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि ये कलर दिए गए, है ना, ये कलर दिए गए, यानी कि
ये सी लाल के विपरीत पूछा है, यानी कि कॉमन इसमें देख लेते हैं। जैसे कॉमन देख लेते हैं, जैसे कि इसमें नारंगी भी है, इसमें भी नारंगी है, बैगनी भी है, इसमें बैगनी भी है, यानी कि लाल के विपरीत पूछा है। यानी कि लाल के विपरीत, यानी कि ये लाल के विपरीत जामुनी आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। यानी कि इसमें नहीं मिलता है तो इसको और इसको देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट और ये तीसरे को देख लेते हैं, और फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो सेकंड और दूसरा, जैसे दूसरा नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं मिला तो, अगर इससे भी नहीं मिला तो, अगर इसको जैसे फर्स्ट को भी छोड़ देते, सेकंड को भी छोड़ देते और लास्ट तीसरा और चौथे को मिला देते हैं। ठीक है, यानी कि अभी तो आंसर मिल गया, यानी कि इसमें जो कि काम हो गया अपना, कि ये फर्स्ट वाला आंसर आएगा। ठीक है, जो बच गया वो उसका आंसर लाल के विपरीत पूछा है। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, और बिल्कुल भी स्किप ना करें, यानी कि पूरा पूरा देखिए। जय हिंद।